आज इस कौम की हालत बहुत ख़तरनाक है। जो चाहता वही आता है, मस्जिद को शहीद कर देता है। जो जब चाहता है आता है, मदरसे में ताले लगा देता है। और जो जब चाहता है कुरान को बदलने की बात करता है, शरीयत को बदलने की बात करता है। जो जब चाहता है नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ अपनी नापाक ज़ुबान और गंदे ख़यालात का इजहार करता है। जो चाहता हम कुछ नहीं कर पाते, हम बोल नहीं पाते हैं जनाब, बोलेंगे हमको अंदर कर देगा। आज हम मुसलमानों की मदद के लिए कोई ताकत आसमान से क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारे अंदर ताकत ईमानी ताकत नहीं है। हम नमाज पढ़ते हैं तो दिलो दिमाग हमारा कहीं और पर होता है। हम दुआ करते हैं तो हम घर के बारे में सोचते हैं। सजदा करो तो रो, आंखों में आंसू हो, अल्लाह के डर से एक कतरा आंसू बहाओगे, कल कयामत में तुम पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। अल्लाह तो देना चाहता है लेकिन हम कौम नहीं लेना चाहते, कभी भी आगे कदम बढ़ाकर नहीं जाते कि अल्लाह आज इस कौम की हालत बहुत ख़तरनाक है। जो चाहता वही आता है, मस्जिद को शहीद कर देता है। जो जब चाहता है आता है, मदरसे में ताले लगा देता है। और जो जब चाहता है कुरान को बदलने की बात करता है, शरीयत को बदलने की बात करता है। जो जब चाहता है नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ अपनी नापाक ज़ुबान और गंदे ख़यालात का इजहार करता है। जो चाहता हम कुछ नहीं कर पाते, हम बोल नहीं पाते हैं जनाब, बोलेंगे हमको अंदर कर देगा। हमको कई लोग कहते हैं, हमारे बड़े दानिश्वर लोग भी कहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला आप क्यों इतने सख्त बोलते हैं। हमने कहा कि हमारी शरीयत ने भी हमको इजाज़त दी है बोलने की, और भारत का संविधान ने भी हमें परमिशन दिया हुआ है बोलने के लिए। हमें हमारी शरीयत ने ये कहा है, अगर तुम्हारे सामने में कोई जालिम बादशाह है जो तुम्हारे बुर्क़े के ख़िलाफ़ बात करता है, अगर तुम्हारे सामने में कोई जालिम इंसान है, तंजीम है, फ़िरक़ा है जो तुम्हारे कुरान को, तुम्हारी शरीयत को, तुम्हारी मस्जिद को और तुम्हारे मकतब को, तुम्हारी टोपी और दाढ़ी को चैलेंज करता है, तो उसको तुम बोलो कि तुम जालिम हो, तुम जालिम हो, तुम इस दुनिया के अंदर जुल्म बर्पा कर रहे हो, उसको बोलो। तिरमिज़ी के अंदर हदीस अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कलिमतु हक़्क़िन, हक़ बात बोलना, इंद सुल्तानिन जाइरिन, आज के ज़माने में जालिम बादशाहों के सामने में, जालिम लीडरों के सामने में, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन अफ़ज़लुल जिहाद, ये सबसे बड़ा जिहाद कहलाएगा। अगर तुम जालिम के सामने में बात कर सको, कह सको कि तुम जालिम हो, तुम कुरान के ख़िलाफ़ क्यों कानून पेश कर रहे हो, तुम संविधान के ख़िलाफ़ क्यों कानून पेश कर रहे हो, तुम बेटियों के लिए सिर्फ बात करते हो कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कानपुर के अंदर अभी 2 रोज़ पहले 2 बेटी है, उनके जिस्म को लटका दिया गया। 2 नाबालिग बच्ची थी, उन दोनों बच्चियों की लाश मिली है। कहाँ से? एक पेड़ पर उन दोनों मासूम नाबालिग बच्चियों की लाश लटकी हुई मिलती है। कानपुर के अंदर अभी 2 दिन पहले की बात है। उनके माँ बाप से पूछा गया कि ज़रा आप बताइए कि आपकी बेटी ने ये खुदकुशी क्यों की? तो उसके माँ बाप ने कहा कि सर, आपको शायद मालूम ना हो, कोई भी बेटी खुशी से अपनी जान गंवाती नहीं है, अपनी आत्महत्या नहीं करती। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब जाकर मजबूर होकर, जब उनको ये जिंदगी जब कुएं की तरह, कुएं में जैसे इन इंसानों का दम घुटता है, तो जब ये जिंदगी दुनिया ऐसी बन जाती है तब जाकर कोई समाज की बेटी अपने हाथों से अपनी जान को खत्म करने पर वो कोई फैसला करती। आपको मालूम है मेरी बेटियों ने ये फैसला क्यों लिया? इन्होंने अगर इन्होंने सुसाइड किया है, अगर इन्होंने खुदकुशी की है, तो आपको पता है मेरी बेटी, दोनों बेटी के साथ तकरीबन कई महीनों से इनका ब्लैकमेल हो रहा था। इनका वीडियो बनाकर और इनके साथ खिलवाड़ किया जाता था। हर रात को इनकी इज्जत लूटी जाती थी। हमारी दोनों बेटियों की मजबूरन उन बच्चियों को ये कदम उठाना पड़ा।
मैंने कई मरतबा अपनी बेटियों को लेकर इन बेईमान झूठे नेताओं के पास हम गए जो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम उनके पास गए और हमने कहा कि मेरी बेटी को इंसाफ दो, मेरी बेटी की इज्जत लूटता है, मेरी बेटी की हर रात उनके लिए जिंदगी की कयामत बनकर टूटती है, इसलिए मेरी बेटी को इंसाफ दीजिए। हम मजदूर टाइप के लोग हैं जनाब। उन्होंने पूछा कि कौन है जो तुम्हारी बेटी की इज्जत को लूटता है? तो सामने जो लोग थे 4-5 आदमी थे जो ठेकेदार थे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत उन लीडरों के अंदर नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, हम तुम्हारे बेटी को न्याय देंगे, इंसाफ देंगे। जब मानते, जब उन जालिमों को, रेपिस्टों को पकड़कर उनको उनके ऊपर रेप का चार्ज लगाकर उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाता, लेकिन नहीं डाला गया, छोड़ दिया जाता है। मजबूरन उन समाज की बेटियों ने यह फैसला किया कि नहीं, हमें अब इस दुनिया के अंदर रहना ही नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात हो रही है, इसलिए चलो अपनी जान दे देते। उन बच्चियों ने मजबूरन आकर यह कदम उठाया है। मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, मेरी बेटी का मर्डर हुआ। इन बच्चियों को मजबूरन उकसाया गया। आओ कुरान से पूछो, दुनिया की किताबों से पूछो, दुनिया के ये बड़े बड़े झूठे, ये गद्दार, ये लुटेरे, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले ढोंगी कुर्सी पर बैठकर ये सिर्फ बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी की रेप, उनकी इज्जत लूटी जाती, उन मुजरिमों को पकड़कर गोलियों से भून देना चाहिए, इसलिए कि समाज की किसी बेटी के हाथ पर, उनकी इज्जत पर हाथ डालने की जरूरत हुई कैसे? उनके हाथ तोड़ देने चाहिए, उनको फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। किसी बेटी की इज्जत को लूटने से पहले ये सजा, ताकि याद आए किसी को, लेकिन नहीं हुआ। मजबूरन उन दोनों बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। आज तक किसी मुजरिम की, किसी रेपिस्ट की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कौन आएगा इंसाफ दिलाने के लिए? कोई नहीं दे सकता। अगर कोई इंसाफ दे सकता है तो हमारा कुरान इंसाफ दे सकता। हमारा कुरान कहता है अगर वो ठेकेदार है तो अपनी जगह पर है, अगर वो एमपी का बेटा है तो अपनी जगह पर है, अगर वो एमएलए का बेटा है तो अपनी जगह पर है, अगर वो उत्तर प्रदेश कानपुर का बाहुबली है तो अपनी जगह पर है, अगर वहां के सीएम का कोई करीबी है तो वो अपनी जगह पर होगा। लेकिन खुदा कहता है कि पकड़ो, उनके हाथ को पकड़ कर लाओ और उनको कोड़े से उनकी पीठ पर इतनी पिटाई करो, इतनी पिटाई करो कि खाल भी उधड़ जाए, खून निकले। वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, और उनको सजा देते वक्त कोई नरमी नहीं होनी चाहिए कि नहीं नहीं ये तो ठेकेदार साहब हैं, इन पर नरमी होनी चाहिए। कुरान कहता है कि और ज्यादा पीटो। ठेकेदार था तो बेटी की और ज्यादा सम्मान करना चाहिए था, लेकिन ठेकेदार होकर यह गलत काम किया है, उनको और ज्यादा पीटो। वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, अल्लाह की शरीयत में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। और अगर वो जिना करने वाले शादीशुदा हैं तो गड्ढा खोदो, गड्ढा कमर तक डालो, इतने बड़े बड़े पत्थर लाकर उनके सर पर मारो, सर को पीस दो उनको, और फिर कौम के लोगों को कहो कि देखो, उसका वीडियो बनाओ और पूरे कौम के अंदर उसको सर्कुलेट करो, वायरल करो, ताकि कोई और मन चलाशे, कोई और नौजवान समाज की किसी बेटी की इज्जत को न लूटे, इसलिए कि इज्जत बड़ी कीमती होती हमारी बेटियों की। मेरे भाइयों, अभी ये दर्दनाक हादसा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, 2-3 रोज पहले की बात है। मासूम नाबालिग बच्ची थी। कौन करने वाला? हमारे जवान, इस देश के जवान गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सीधे रास्ते पर हमारे जवानों को आने की जरूरत है, हमारे मुस्लिम नौजवानों को भी और हमारे आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना के नौजवानों को भी। ठीक है, आप शिवसेना बनाए हैं, अच्छी जब बात है, आप बजरंग दल बनाए, अच्छी बात, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के जरिए से
किसी बेटी की इज्जत की रक्षा करो, कोई अच्छा काम करो, देश के अंदर में नफरत मत फैलाओ तो अच्छा है। तब आपकी जवानी बढ़िया है, बढ़िया चीज में आप लगा रहे हैं। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह फहुव फिल जन्नह। जो जवान अल्लाह की याद में जिंदगी गुजारता है, कैसे याद में कि बैठ गए अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, नहीं, जैसे नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ के आए, अपना कारोबार में लगे, दुकान बेच रहे हैं, काश्तकारी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में ये बात है कि अरे यार असर की नमाज का वक्त कब होना है, अजान कब होगी, हम फौरन मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये याद। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, 15 साल की उम्र से 15, 16, 17, 18, 19 नशा बढ़ रहा है, जवानी बढ़ रही है। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह की याद में, अल्लाह की इबादत में। जवानों के लिए, बेटियों के लिए भी है, समाज की बेटियों के लिए